हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन पे सभी आने वाले एग्जाम में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्नों पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। वो मुख्य क्या कारण हैं जो भारतीय संविधान में DPSP, इसे शॉर्ट फॉर्म में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को DPSP भी बोला जाता है, तो इसे याद रखिएगा। तो वो मुख्य कारण क्या है जिसे सम्मिलित किया गया है, तो वो मुख्य कारण है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कल्याणकारी, जो इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, देखेंगे। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें सरकार जनता और सभी वर्गों और विशेषकर वंचित वर्गों के लिए कार्य करना है राज्य के लिए। ओके, इसका अर्थ होगा और ए इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि मूलभूत संविधान में कौन से जो भाग हैं राज्य लोक कल्याणकारी की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो कौन सा भाग है, तो देखिए यहाँ पर भाग पूछा है, तो देखेंगे प्रस्तावना ये किसी भी भाग में नहीं है, ना दूसरी अनुसूची भी किसी भाग में नहीं है, ये भी नहीं किसी भाग में है, यह भाग 4 में है। किस में है, भाग 4 में। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरी जो अनुसूची है यह वेतन से संबंधित है और तीसरी जो अनुसूची है यह शपथ से संबंधित है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 2 का डी होगा आंसर। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ये प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि संविधान का कौन सा जो अंश है भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की संकेत करता है। ओके, तो देखेंगे प्रस्तावना नहीं है, मौलिक अधिकार भी नहीं है, क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ओके, तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ये आर्टिकल 51 में है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये किस में है, आर्टिकल 45 में है। गौवध निषेध, या इसे बोल सकते हैं गाय निषेध, जो भी बोले, तो ये किस में है, यह आर्टिकल आपका 48 में है। ठीक, तो पूछा नहीं। ओके, तो यही जो निजी संपत्ति जो है यही नहीं है, इसको देखेंगे। ये फंडामेंटल राइट में था पहले, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके निजी संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ओके, तो 4 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, ध्यान से पढ़िएगा इसको, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ओके, तो इसमें से क्या नहीं है राज्य के नीति निर्देशक में, तो देखेंगे पोषाहार की स्तर को ऊपर उठाना, ये भी है। कमजोर श्रेणियों को आर्थिक हित को बढ़ाने का, ये भी है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने के, ये भी है। ये भी आगे प्रश्न आने वाला है। तो क्या नहीं है, तो याद रखिएगा वैज्ञानिक मनोभाव के विकास, जो यही हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। तो नहीं पूछा था, तो 5 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP में क्या शामिल है जो फंडामेंटल राइट में नहीं शामिल, अर्थात मूल अधिकार में नहीं है। तो अस्पृश्यता या अनुमूलन, ठीक, तो यह आर्टिकल 17 में आपको मिलेगा, ये फंडामेंटल राइट में मिलेगा, आपको मौलिक अधिकार में मिलेगा। आने जाने की स्वतंत्रता,
आने जाने की जो स्वतंत्रता है हमके, ये भी मूल अधिकार में मिलेगा आर्टिकल 19 में। और धर्म की स्वतंत्रता ये भी मौलिक अधिकार में मिलेगा आर्टिकल 25 में। ओके, तो मूल अधिकार में नहीं है, तो मूल अधिकार में क्या नहीं है, यही नहीं है। यह कहाँ पर है, यह डीपीएसपी में है। ओके, और डीपीएसपी में किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 43 में। ओके, देखेंगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, यह हमारे 12 से 35 है। और डीपीएसपी जो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह हमारे 36 से 51 तक हैं। तो उम्मीद करते समझ आ गया होगा। तो 6 का जो ऑप्शन है, 6 प्रश्न नंबर 6 का डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ठीक, तो किसे प्रायः समाजवादी माना जाता है, तो ये ग्राम पंचायत की स्थापना, ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए समाजवादी माना जाता है, किन किन आर्टिकल को माना जाता है हम आपको बता देते हैं। 39 बी ब्रैकेट में है, और 39 सी को, और 42 को, 43 को, और 43(1) को। ओके, तो ये हमारे क्या है, समाजवादी, ये पूरे आर्टिकल। तो आप आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि निम्नलिखित में से निर्देशक सिद्धांत में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, तो गांधीवादी जो सिद्धांत है वह 3 आर्टिकल है हमारे डीपीएसपी में। वो कौन कौन आर्टिकल है, तो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 47 है, आर्टिकल 48 है। ओके, तो अब देखना है, अगर आपको आर्टिकल याद हो तो आप क्या कर ले जाएंगे। देखेंगे कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, ये किस में है, तो ये आर्टिकल आपको 50 में मिलेगा। पुरुषों महिलाओं के समान कार्य, ये आपको 39 में मिलेगा। ओके, और देखेंगे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, तो यह बी जो स्वशासन के प्रभावी एकलोक के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 40 में, अर्थात 40 में मिलेगा। श्रमिकों को बच्चों का संरक्षण, ठीक, यह नहीं होगा आपको। ओके, तो आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है हमारा डीपीएसपी का महत्व क्या है, इसका महत्व किसके लिए, यह महत्व किसके लिए है, नागरिक के लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है, संघ के लिए नहीं है, यह किसके लिए, राज्य के लिए। ठीक, यह राज्य के लिए है, यह राज्य को आदेश देता है कि आप ऐसा ऐसा काम करें। ठीक, ये राज्य के लिए निर्देश देता है और कहता है कि नागरिकों के लिए ऐसा आप करें, ये जनता के लिए नहीं, याद रखेंगे। ओके, तो आइए चलते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। तो समान नागरिक संहिता कहाँ पर लागू है, केवल गोवा में। ओके, प्रश्न नंबर 10 का डी इज़ द राइट आंसर। 11 की तरफ चलते हैं। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है, तो वह 14 वर्ष के बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो आप ये जो प्रावधान है किस आर्टिकल में मिलेगा, तो आर्टिकल 45 में मिलेगा आपको यह। ओके, आइए चलते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है। ओके, यहाँ पर देखिए तुलना करके भिन्न पूछा है।
देखिए, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो तुलना करके पूछा किस प्रकार मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से भिन्न है। तो देखेंगे कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं अर्थात DPSP हैं, यह परिवर्तनीय नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट जो है परिवर्तनीय है। ओके, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान किया गया है? तो 42वां संविधान के द्वारा इसे वरीयता प्रदान किया गया है DPSP को। ओके, आइए चलते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ओके, तो आर्टिकल 38 में आपको मिलेगा, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, आर्टिकल 36 में क्या है? तो आर्टिकल 36 में आपको राज्य की परिभाषा मिलेगा। उसके बाद 49 में क्या है? तो 49 में है कि राष्ट्रीय महत्व और वस्तुओं जैसे स्मारक और स्थल जो है वह संरक्षण करना। ओके, 49 में मिलेगा। और 51 में क्या मिलेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसमें मिलेगा। 49 भी बता चुके, 36 भी बता दिए हैं, तो 38 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो यहाँ पर पूछा है इसका सही जवाब होगा बी। तो आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ओके, तो किस अनुच्छेद में है? तो 39A। किस में है? 39A में है हमारा, तो क्या आ जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा संविधान संशोधन करके 39A को जोड़ा गया है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा आर्टिकल है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल हो जाएगा हमारा 14। ओके, क्या होगा? आर्टिकल 40 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो वही हम सब बता ही चुके, आर्टिकल 32, 48, 51। तो उम्मीद करते हैं इसे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे चलते हैं 16 की तरफ। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई हो, कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल जो है 44 में है। ठीक, ये 44 आप जब पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आइए चलते हैं 18 की तरफ। प्रश्न नंबर, भारत के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो किस में आपको मिलेगा? आर्टिकल 15 में। ओके, 50 या डी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 90, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से है? ओके, तो आर्टिकल 51 में इसका प्रावधान है। तो आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान किया गया है? वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 47 में, आर्टिकल 46 में है। 46 में कहा गया है जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति
दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना है। इसमें ही आर्टिकल 46 में आपको अच्छे से मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।